क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने, ये नहीं वो। हर कांड में मेरा नाम। जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। जिनी अंकल, खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 month, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 month. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900।
देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की खास खबरों। थाना ताजगंज पुलिस के हत्थे चढ़े 2 लुटेरे बदमाश ऐश मौज के लिए क्या करते थे लूट। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को मिली कामयाबी। नटवरलाल शोएब अंसारी अपने एक साथी के साथ चढ़ा ताजगंज पुलिस के हत्थे। डूडा में मकान दिलाने के नाम पर कई लोगों से की थी लाखों की ठगी। मलपुरा ओरिएंटल बैंक में पैसे जमा करने गई महिला टप्पेबाजी की हुई शिकार। फॉर्म भरने के बहाने महिला से 40,000 लेने के बदले कागज की नोटों की गट्टी देकर आरोपी हुए फरार। नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। प्रभारी निरीक्षक हरिपर्वत अजय कौशल हुए कोरोना संक्रमित। जांच कराने में रिपोर्ट आई पॉजिटिव। होम क्वारंटीन हुए इंस्पेक्टर हरिपर्वत अजय कौशल। जिलाधिकारी ने सीएमओ के साथ किया एकीकृत कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण के साथ साथ सीओ सर्वे कार्यों की समीक्षा की गई। खुद को स्वस्थ रखने पर आगरा कॉलेज के एनसीसी कैडेट ने आयोजित किया वेबिनार। जिला अस्पताल के डॉक्टर पीयूष गोयल ने कैडेट को दिए स्वस्थ रहने के टिप्स। इलाज के दौरान युवती की मौत। छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या का किया था प्रयास। फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के गांव मरसलगंज का मामला। फिरोजाबाद के थाना लाइनपाट क्षेत्र में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। डीसीएम कैंटर ने घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को कुचला। मौके पर ही गजेंद्र की मौत। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र का मामला। आगरा की थाना जगनेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खनन माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन में लगी जगनेर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 खनन माफियाओं को पकड़ लिया है। एक खनन माफिया के पैर में गोली लगी है। खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जनपद आगरा की थाना जगनेर पुलिस को सफलता मिल गई है। दरअसल आपको बताते चले कि एसएसपी आगरा बबलू कुमार के नेतृत्व में पूरे जिले में अवैध रूप से किए जा रहे खनन को रोकथाम के लिए खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान की शुरुआत की गई है। मामला बुधवार का है जब खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान में लगी जगनेर पुलिस सरंदी गांव के पास ऑपरेशन चला रही थी। तभी खनन माफियाओं से जगनेर पुलिस का आमना सामना हो गया। खनन माफियाओं ने जगनेर पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक खनन माफिया को गोली लगी और 2 खनन माफिया गिरफ्तार किए गए। देखिए, थाना जगनेर में आज जो पूरे सर्किल में खनन के परिवहन को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में आज थाना जगनेर पुलिस की खनन परिवहन करने वाले लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उसमें से मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त जो है गोली लगने से घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और इनके अन्य सदस्यों को जो फरार हो गए हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है, ताकि जो ये अवैध परिवहन खनिज मटेरियल का कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से रोका जा सके। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल खनन माफिया को एसएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर किया गया है, तो वहीं घायल खनन माफिया के 2 अन्य खनन माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सभी खनन माफियाओं के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही में जुट गई। खनन माफियाओं से तमंचा भी बरामद किया गया है। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार के दिशा निर्देश पर खनन माफियाओं के अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। पुलिस का दावा है जल्दी ही अन्य खनन माफियाओं को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ताजगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल व लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया है। थाना ताजगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। सीओ सदर महेश कुमार ने बताया कि दोनों लुटेरे ऐश मौज के चलते वारदातों को अंजाम दिया करते थे। देखिए, ये 2 लोग R15 बाइक से ये घटना करते थे, मोबाइल छीनना और चेन स्नेच करना, इस तरह की घटनाएं करते रहे हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में चौकी एकता में भी ये घटना की थी और इनको CCTV फुटेज के आधार पर हमने शिनाख्त कर पहचान की और उसे पकड़ा है इन्हें। और इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है
आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी मोबाइल जो इन्होंने छीना था वो मोबाइल बरामद किया है और जिसका मोबाइल छीना था उसने भी अपने मोबाइल की शनाख्त की। बाइक भी पकड़ी है, R15 गाड़ी है, वो भी हमने सीज की। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से लुटेरों की पहचान करने के साथ इनकी गिरफ्तारी भी की है। डूडा के मकान दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी करने वाला शातिर नटवर लाल शोएब अंसारी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बता दें, एक व्यक्ति से इस शातिर नटवर लाल ने डूडा का मकान दिलवाने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए थे। पुलिस इसी मामले में इस शातिर की तलाश कर रही थी। डूडा के मकान दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी करने वाला शातिर नटवर लाल शोएब अंसारी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बता दें, एक व्यक्ति से इस शातिर नटवर लाल ने डूडा का मकान दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए थे। पुलिस इसी मामले में इस शातिर की तलाश कर रही थी। बता दें, शातिर नटवर लाल करीब 50 लोगों से अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। 4 दिन पहले डूडा के द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, धारा 420 871 का, जिसमें उन्होंने बताया था कुछ लोग हैं जो फर्जी तरीके से डूडा के पेपर बनाकर लोगों को आवासों का आवंटन कर रहे हैं। उसमें पुलिस ने अपनी विवेचना के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें शोएब मेन इसमें मास्टरमाइंड है। इसके अलावा आजम उर्फ मुन्ना है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग अभी फरार हैं। हैदर और अदनान 2 लोग अभी, उनका नाम भी इसमें प्रकाश में आया, उनकी अभी तलाश है। साथ में सर क्या कुछ इसने बताया कि लोगों से धोखाधड़ी की? अभी तक इन्होंने 4 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें ये 3.5 लाख रुपए बताया करते थे कि हम 3.5 लाख में तुम्हें आवास आवंटन करा देंगे और 3 लाख में तक में आके इनकी बात पड़ जाती थी, कॉम्प्रोमाइज़ कराते थे और फिर उसके पेपर बना के देते थे और इस तरीके से जो 3 लाख रुपए लेते थे वो आपस में बांट लेते थे। तो अभी तक तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 अभी वांछित है हमारे, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद पूछताछ में और चीज़ें निकल के आएंगी। तो भाई अब तक 4 पीड़ित भी सामने आ चुके हैं। डूडा के नाम पर लोगों को मकान दिलाने के नाम पर फ्रॉड कर रहे इस अपराधी के खिलाफ डूडा के ही एक अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरे कॉकस में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार है। ताजगंज थाना पुलिस ने दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खुद को स्वस्थ कैसे रखें, इस विषय पर आगरा कॉलेज के एनसीसी विंग की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। एनसीसी महानिदेशक के निर्देशन पर देश भर की एनसीसी यूनिट में इस तरह से वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य एनसीसी कैडेट से लेकर आम लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है, जिससे कि वर्तमान परिस्थितियों में हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पीयूष जैन ने कैडेट्स को मार्गदर्शन दिया। एनसीसी महानिदेशक के निर्देश पर विगत 15 अगस्त से चल रहे फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत बुधवार को एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज के कैडेट्स द्वारा गूगल मीट व वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। वेबिनार में वक्ताओं ने अपनी जीवन शैली को नियमित करने पर बल देते हुए स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीयूष जैन ने कहा कि स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा। उन्होंने बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से शरीर को होने वाले नुकसान से कैडेट्स को बताते हुए कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना व उचित शारीरिक परिश्रम परम आवश्यक है। यदि हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते तो धीरे धीरे अनेक बीमारियां शरीर में प्रवेश करने प्रारंभ कर देती हैं। भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए आवश्यकता है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए आगरा कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रेखा पतसरिया ने कहा कि कैडेट्स युवा होते हैं और यदि युवाओं ने देश को स्वस्थ करने का बीड़ा उठा लिया तो निश्चित ही प्रत्येक नागरिक को फिट इंडिया के अभियान से जुड़कर स्वयं को स्वस्थ रखना चाहिए। इस अवसर पर कंपनी एनसीसी आगरा कॉलेज के कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट अमित अग्रवाल ने कहा कि विगत 15 अगस्त से कैडेट्स निरंतर फिट इंडिया मूवमेंट अभियान के अंतर्गत प्रातः काल उठकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं व उनकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का समापन 14 सितंबर को होगा। सर्जेंट वेदवती ने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने में जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सारे शारीरिक व मानसिक लाभ मिलते हैं। कार्यक्रम की भूमिका एसयूओ शुभम यादव ने रखी। वेबिनार का संचालन सर्जेंट तनिष्का माथुर के द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत कविशा गौतम व धन्यवाद ज्ञापन कैडेट सुहाना खान ने किया। कार्यक्रम के दौरान कैडेट अमित कुमार ने पोस्टर के माध्यम से कैडेट्स को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया।
मलपुरा ओरिएंटल बैंक में पैसे जमा करने गई महिला टप्पेबाजी का शिकार हो गई। टप्पेबाज महिला से 40,000 लेकर फरार हो गई। वहीं टप्पेबाजों ने महिला को चकमा देकर घटना को अंजाम दिया। मलपुरा ओरिएंटल बैंक में पैसे जमा करने गई महिला को टप्पेबाजों ने अपना शिकार बना दिया। टप्पेबाज महिला से 40,000 लेकर फरार हो गए। बता दें, ये महिला पैसे निकालने के लिए बैंक में आई थी। उसी दौरान इन टप्पेबाजों ने फॉर्म भरने के बहाने महिला से 40,000 ले लिए, जिसके बदले कागज के नोटों की गड्डी देकर ये टप्पेबाज फरार हो गए। मेरे घर के संग आए हो गया मैं तो वहाँ मैं जमा करवाता हूँ तो वहाँ लड़का नाम डूब गया। बाकी बाबू का नाम हुआ है नमन सिंह। तो वहाँ ने मैं कागज लिख रहा है भरवे को। फिर कह रहा चल जाती आगे चले। अच्छा। तो वहाँ जी रुमाल दे दो मैं। अच्छा। और वो रुमालों को ले लो चाहे जिन्ना दल ले जी बात तो वही और फिर मैं उतई ले गए। फिर नाम रुमाल में आपने ये रुमाल कहाँ देगा? वहाँ दे जी शोर मत आगे ले गो। आपने ये खोल के कब देगा? मैं न्यो कहीं लल्लू खोल के देख जिन्ने तो न्यो करो मम्मी चाची खेल को मन देख घर देख ली खोलेंगे। महिला ने बताया कि इन टप्पेबाजों ने उसे 18,000 देने का लालच भी दिया और 40,000 लेकर फरार हो गए। थाना मलपुरा पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। आगरा दरगाह कमाल खां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये मेला सैयद दरगाह बाबा कमाल खान व मंदिर मेला ट्रस्ट के नेतृत्व में खेरिया मोड़ जगने रोड प्राचीन विशाल मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया। साधारण रूप से कुछ खास लोगों ने ही दरगाह कमाल खां पर चादर पोशी की। आगरा दरगाह कमाल खां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये मेला सैयद दरगाह बाबा कमाल खान एवं मंदिर मेला ट्रस्ट के नेतृत्व में खेरिया मोड़ जगने रोड प्राचीन विशाल मेला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया। साधारण रूप से कुछ खास लोगों ने ही दरगाह कमाल खां पर चादर पोशी की। 3 दिवसीय जो नौचंदी मेला है वो स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि शासन का आदेश है, पूर्ण तरीके से बंद है। कोई बाहरी व्यक्ति आना अलाउड नहीं है। दरगाह पूर्ण तरीके से बंद की गई है। जो कोई अगर कोई आ भी जाता है तो बाहर से हाथ जोड़ के अपना वापस जाए, घर पर रहे सुरक्षित। यहाँ प्रशासन मुस्तैद किया गया है जगह जगह पर क्या है इसका पूरा कहाँ पर प्रशासन लगाया गया है? नहीं, प्रशासन तो लगेगा ही ना। देखो मेले की सूचना हमने प्रशासन को दी थी कि 3 दिवसीय मेला आ रहा है, ऐसा ना हो पब्लिक इकट्ठी हो जाए, कोई असुविधा हो जाए, इसलिए प्रशासन का सहयोग मिला। ये मेला काफी वर्षों पुराना है, जिसे नौचंदी मेले के नाम से जाना जाता है। ये मेला हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय देता है। इस मेले का आयोजन हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग मिलकर करते हैं। मेला अध्यक्ष प्रेमपाल ने बताया, मेला सभी समाज के लोगों का मेला है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। उन्नति
group of colleges. Admissions open 2020-21. 95% placement approx. Scholarship available. Course offered. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997449 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना, प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 month, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 month. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639000300। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की ताजा खबरों पर। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ के गांव निकाऊ में एक DCM ने घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिरोजाबाद के थाना खेरगढ़ में के गांव निकाऊ में एक DCM ने घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें मामला थाना खेरगढ़ के गांव निकाऊ का है, जहां एक DCM कैंटर ने घर के बाहर सो रहे गजेंद्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चालक और परिचालक की जमकर पिटाई कर दी और आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। जी, रात में बाहर सोया हुआ था चारपाई पे अपने, और एक ये DCM है जी, ये यहाँ से लेबर लेने आती है जी। तो आज ये अपनी गाड़ी बैक करा था, बैक करने में ड्राइवर या कंडक्टर जो है उससे गलती हुई और बैकिंग में वो चारपाई के नीचे आ गया वो धर्मेंद्र जी, और उससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और गांव वालों ने गुस्सा कर इसको रोक लिया था DCM को, और इसके ड्राइवर और जो कंडक्टर है उसकी उन्होंने पिटाई लगाई है जी। ये भी घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस यहाँ तत्परता से पहुंची है और तीनों घायलों को उन्होंने ट्रामा सेंटर भिजवा दिया गया है। गाड़ी को कब्जे में लेकर अपने थाने ले जाया जा रहा है और जो भी यहाँ के लोग जो परिवारजन हैं जो तहरीर देंगे उनके अनुसार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि DCM कैंटर गाँव में लेबर लेने के लिए गई थी। इसी दौरान गाड़ी को ब्रेक करते समय हादसा हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद फिरोजाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने
4 दिन पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसकी बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से युवती के परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के गांव मसलगंज का है, जहां गांव के ही रहने वाले युवक विपुल मृतका युवती लता के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। जब वह खेत में शौच के लिए जाती थी तो छुपकर उससे अश्लील वीडियो और फोटो बना लेता था और गांव के युवकों और युवती के रिश्तेदारों को दिखाता था, जिसकी जानकारी जब युवती के परिजनों को हुई तो युवती के भाई ने आरोपी युवक के परिजनों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने उसके साथ घर में बंद कर लाठी डंडा, सरिया और तवंचे की बट से मारपीट कर दी। तो पीड़ित युवती का भाई ने जिसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने लड़की के भाई का मेडिकल परीक्षण भी कराया था। इसके पश्चात जब युवती घर पर अकेली थी तभी दबंग आरोपियों ने मृतका के घर जाकर युवती को धमकाया कि यदि पुलिस में उनकी शिकायत की तो वे उनके भाई को जान से मार देंगे। इसी बात से क्षुब्ध युवती ने कमरे में आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन अचानक घर के अन्य परिजन आ गए और उसको बचा लिया। आनंद फानंद में युवती लता को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक होने के चलते आगरा रेफर कर दिया गया था, जहां बुधवार सुबह इस युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना नारकी में उक्त घटना के संदर्भ में एक मुकदमा पूर्व से पंजीकृत है और जो फर्दर एक घटना हुई है उसके संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्राधिकारी कुंभला के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और मेरी छाती पे कमरे में ले जाके और मेरी छाती पे तमंचा रख के और रोड़ों से और डंडों से और सरिया से बहुत मारा। मेरे इधर चोट लगी है और ये बोला था कि अगर तुम थाने में रिपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और जान से मारने की मुझे धमकी दी है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन दबंग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार दातोजी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मामले में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी घटना फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के गांव दातोजी खुर्द की है, जहां 45 वर्षीय शकुंतला नामक विवाहिता ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि उसके बेटे की ससुराली जनों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। शाम को जो वजह थी कि मास्टर हमारे पल्ले गाँव का मास्टर आता है, उससे बस मेरा सारा साथ था। हाँ। उसने मास्टर को पीटा था। हाँ। उसकी वजह से क्या हुआ, मैं शाम को मैं तो सो गया था, सब सो गए थे। रात को आई है 2 बजे तो अच्छी वाली सो रही थी, मैं अपनी मालूम टेंशन की वजह से कहा कि मैं फांसी लगा ली। क्या टेंशन थी? और वो टेंशन तो वो भाई में क्या टेंशन है। अच्छा, फिर आपने थाने में सूचना दी? थाने में सूचना तो अभी कोई तहरीर वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह? ठीक अभी दी है ना वो तो। अच्छा, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है। कांडला से इंडेन गैस भरकर लखनऊ जा रहे एक ट्रक कस्बा फतेहाबाद के फिरोजाबाद चौराहे के पास कबीर नगर पर टायर फटने से अनियंत्रित होकर कई विद्युत पोल व PWD के साइन बोर्ड पर चढ़ गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त हाईवे पर कोई वाहन नहीं था। इस वजह से बड़ी जनहानि होने से भी बच गई। थाना फतेहाबाद कस्बे के कबीर नगर बाईपास हाईवे पर अनियंत्रित होकर गैस टैंकर विद्युत पोल में घुस गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें कि कांडला से इंडियन गैस भरकर लखनऊ जा रहा एक ट्रक कस्बा फतेहाबाद के फिरोजा चौराहे के पास कबीर नगर पर टायर फटने से अनियंत्रित होकर कई विद्युत पोल व PWD के साइन बोर्ड पर चढ़ गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त हाईवे पर कोई वाहन या कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। यहाँ पे जो ट्रक का टायर फट गया तो डिसबैलेंस होकर इन्हें काफ़ी रोका, लेकिन नहीं रुका। 2 पोल को तोड़ते हुए अंदर घुस गया ट्रक। एक लोहे का पोल था, वो उसका था, लोहे का लगा किलोमीटर वाला था। एक बिजली का पोल था, उसमें काफ़ी करंट भी था।
लेकिन फोल्ड होते हुए लाइन वो कट गई लाइन, इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। और गैस भरी हुई थी, इंडियन गैस, बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। कोई जनहानि तो नहीं हुई है यहाँ? नहीं, कोई नहीं हुई, सेफ है। जो ड्राइवर भी वो सेफ है, बिल्कुल कोई जनहानि नहीं। क्या घटना हुई है यहाँ? यहाँ से यहाँ पहुँचे तो हमको टायर, हमारा स्टीयरिंग साइड वाला फट गया। तो जब वो फट गया तो डिसबैलेंस होकर के गाड़ी राइट साइड खींच लिया। मैं ब्रेक दबाया, दबाते आकर के यहाँ खंभे में टच हो गई, खंभे तोड़ के फिर आगे एक पिलर और था उसमें लग गया, फिर जाके गाड़ी। अच्छा, ट्रक में क्या लोड है? गैस है, इंडियन गैस। कहाँ से आ रहे थे आप? कांडला से। क्या कहाँ रहे थे? लखनऊ के लिए। कितने बजे की घटना है? 3:15 बजे। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक सुरक्षित है। स्थानीय निवासी गिरिराज वर्मा ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त एक बड़ा सा धमाका होने की आवाज़ आई। जब उन्होंने बाहर देखा तो एक ट्रक 2 विद्युत पोलों को तोड़ते हुए साइन बोर्ड में जा घुसा था। शमशाबाद ब्लॉक के एक गांव में देर रात बदमाशों ने धावा बोल दिया और गांव से 2 भैंसों को चुरा ले गए। गांव में जगार होने की वजह से बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायर कर दिया और दोनों भैंस को चोरी कर ले गए। भैंस चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। शमशाबाद क्षेत्र के गांव गुलबापुरा में बुधवार देर रात बदमाशों ने तांडव मचा दिया। सौ प्रसाद पुत्र कल्याण सिंह के भैंसों के बाड़े के अंदर बंधी किसान की 2 भैंसों को तमंचे के बल पर बदमाश ले गए। गांव में चहल पहल सुनकर ग्रामीण जाग गए तो बदमाशों से पूछताछ की तो बदमाशों ने ग्रामीणों पर अवैध हथियारों से फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर अन्य ग्रामीणों ने घटनास्थल की तरफ दौड़ लगा दी। घटनास्थल पर ग्रामीण पहुंचे तब तक बदमाशों ने 2 भैंसों को मैक्स गाड़ी में लाद लिया था और ग्रामीणों को अपनी तरफ आते देख बदमाश एक भैंस छोड़कर फरार हो गए। रात को यहाँ पे हमारे यहाँ 11:15 बजे के करीब और मान लो चोर आए हमारी 2 भैंसों को लेकर और यहाँ से फरार हो गए। फायरिंग करते हुए 2-4 फायरिंग की उन्होंने और फायरिंग करते हुए फरार हो गए यहाँ से। कितनी कीमत होगी आपकी भैंसों की? 1.5 लाख के करीब। 1.5 लाख। हाँ, दोनों भैंस, एक ब्यानी हुई भैंस थी और एक ब्याने के लिए थी। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी, 112 नंबर पर कॉल किया हमने और मान लो बालियान साहब को उनके संज्ञान में डाली। बालियान साहब के वजह आके तुरंत पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। रात को आई थी पुलिस लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस। हमारे गाँव में कुछ चोर आए हुए थे और रात को शोर शराबा होते हुए मैंने देखा तो मैं भाग के आया और उन्होंने मुझे देखते ही फायरिंग की और 2 भैंस लाद के और एक यहीं पे रह गई। वो 3 दोनों को लेके भागे और यहाँ से मैंने उनका पीछा भी किया। फिर सब लोग आ गए यहाँ पे। करीब कितने बजे घटना? करीबन ये थी 12 से 10 और 12 के बीच की बात। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना देने हम गए थे चौड़ाई पर, जो बालियन साहब मिले थे। फायर भी हुआ है? हाँ, फायर हुआ है। 315 का शायद राउंड मिला था उनका, जो खाली पुलिस वालों को दिया था हमने। तो हम वहाँ पे गए थे, बालियन साहब ने बोला कि अभी कुछ नहीं होगा, सुबह होगा। अभी हम इतना कर सकते हैं जैसे कि अब किसी को सूचना करेंगे तो रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाएंगी अगर वो जाएगी तो। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दे दी। तमंचे के बल पर हुई भैंस चोरी की घटना की जानकारी पाकर शमशाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बदमाशों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने? ये नहीं वो। हर कांड में मेरा नाम। जो मांगना है यही मांग लो, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? बट वाई? अरे 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। जिनी अंकल खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबंध किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क
प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offered, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना, प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 month, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 month. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800655. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की खास खबरों। थाना ताजगंज पुलिस के हत्थे चढ़े 2 लुटेरे, बदमाश ऐश मौज के लिए क्या करते थे लूट। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस को मिली कामयाबी। नटवरलाल शोएब अंसारी अपने एक साथी के साथ चढ़ा ताजगंज पुलिस के हत्थे। डूडा में मकान दिलाने के नाम पर कई लोगों से की थी लाखों की ठगी। मलपुरा ओरिएंटल बैंक में पैसे जमा करने गई महिला टप्पेबाजी की हुई शिकार। फॉर्म भरने के बहाने महिला से 40,000 लेने के बदले कागज की नोटों की गट्टी देकर आरोपी हुए फरार।
नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। प्रभारी निरीक्षक हरिपर्वत अजय कौशल हुए कोरोना संक्रमित। जांच कराने में रिपोर्ट आई पॉजिटिव। होम क्वारंटीन हुए इंस्पेक्टर हरिपर्वत अजय कौशल। जिलाधिकारी ने सीएमओ के साथ किया एकीकृत कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण के साथ साथ सीओ सर्वे कार्यों की समीक्षा की गई। खुद को स्वस्थ रखने पर आगरा कॉलेज के एनसीसी कैडेट ने आयोजित किया वेबिनार। जिला अस्पताल के डॉक्टर पीयूष गोयल ने कैडेट को दिए स्वस्थ रहने के टिप्स। इलाज के दौरान युवती की मौत। छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या का किया था प्रयास। फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के गांव मरसलगंज का मामला। फिरोजाबाद के थाना लाइनपाट क्षेत्र में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। डीसीएम कैंटर ने घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को कुचला। मौके पर ही गजेंद्र की मौत। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र का मामला। आगरा की थाना जगनेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खनन माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन में लगी जगनेर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 खनन माफियाओं को पकड़ लिया है। एक खनन माफिया के पैर में गोली लगी है। खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जनपद आगरा की थाना जगनेर पुलिस को सफलता मिल गई है। दरअसल आपको बताते चले कि एसएसपी आगरा बबलू कुमार के नेतृत्व में पूरे जिले में अवैध रूप से किए जा रहे खनन को रोकथाम के लिए खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान की शुरुआत की गई है। मामला बुधवार का है जब खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान में लगी जगनेर पुलिस सरंदी गांव के पास ऑपरेशन चला रही थी। तभी खनन माफियाओं से जगनेर पुलिस का आमना सामना हो गया। खनन माफियाओं ने जगनेर पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक खनन माफिया को गोली लगी और 2 खनन माफिया गिरफ्तार किए गए। देखिए, थाना जगनेर में आज जो पूरे सर्किल में खनन के परिवहन को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में आज थाना जगनेर पुलिस की खनन परिवहन करने वाले लोगों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उसमें से मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त जो है गोली लगने से घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और इनके अन्य सदस्यों को जो फरार हो गए हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है, ताकि जो ये अवैध परिवहन खनिज मटेरियल का कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से रोका जा सके। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल खनन माफिया को एसएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर किया गया है, तो वहीं घायल खनन माफिया के 2 अन्य खनन माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सभी खनन माफियाओं के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही में जुट गई। खनन माफियाओं से तमंचा भी बरामद किया गया है। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार के दिशा निर्देश पर खनन माफियाओं के अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। पुलिस का दावा है जल्दी ही अन्य खनन माफियाओं को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ताजगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल व लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया है। थाना ताजगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। सीओ सदर महेश कुमार ने बताया कि दोनों लुटेरे ऐश मौज के चलते वारदातों को अंजाम दिया करते थे। देखिए, ये 2 लोग R15 बाइक से एक घटना करते थे, मोबाइल छीनना और चेन स्नेच करना, इस तरह की घटनाएं करते रहे हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में चौकी एकता में भी ये घटना की थी और इनको CCTV फुटेज के आधार पर हमने शिनाख्त कर पहचान की और उसे पकड़ा है इन्हें। और इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामद की मोबाइल जो इन्होंने छीना था वो मोबाइल बरामद किया है और जिसका मोबाइल छीना था उसने भी अपने मोबाइल की शनाख्त की। बाइक भी पकड़ी है, R15 गाड़ी है, वो भी हमने सीज की। पुलिस ने CCTV के माध्यम से लुटेरों की पहचान करने के साथ इनकी गिरफ्तारी भी की है। डूडा के मकान दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी करने वाला शातिर नटवर लाल शोएब अंसारी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बता दें, एक व्यक्ति से शातिर नटवर लाल ने डूडा का मकान दिलवाने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए थे। पुलिस इसी मामले में इस शातिर की तलाश कर रही थी। डूडा के मकान दिलाने के नाम पर कई लोगों से लाखों की ठगी करने वाला शातिर नटवर लाल शोएब अंसारी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बता दें, एक व्यक्ति से इस शातिर नटवर लाल ने डूडा का मकान दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए थे।
पुलिस इसी मामले में शातिर की तलाश कर रही थी। बता दें शातिर नटवर लाल करीब 50 लोगों से अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। 4 दिन पहले डूडा के द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था धारा 420 1871 का, जिसमें उन्होंने बताया था कुछ लोग हैं जो फर्जी तरीके से डूडा के पेपर बनाकर लोगों को आवासों का आवंटन कर रहे हैं। उसमें पुलिस ने अपनी विवेचना के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें शुहेब मेन इसमें मास्टरमाइंड है। इसके अलावा आजम उर्फ मुन्ना है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग अभी फरार हैं। हैदर और अदनान 2 लोग अभी, उनका नाम भी इसमें प्रकाश में आया, उनकी अभी तलाश है। साथ में सर क्या कुछ इसने बताया कि लोगों से धोखाधड़ी की? अभी तक इन्होंने 4 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें ये 3.5 लाख रुपए बताया करते थे कि हम 3.5 लाख में तुम्हें आवास आवंटन करा देंगे, और 3 लाख में तक में आके इनकी बात पड़ जाती थी, कॉम्प्रोमाइज़ कराते थे और फिर उसके पेपर बना के देते थे, और इस तरीके से जो 3 लाख रुपए लेते थे वो आपस में बांट लेते थे। तो अभी तक तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 अभी वांछित है हमारे, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद पूछताछ में और चीज़ें निकल के आएंगी। तो भाई अब तक 4 पीड़ित भी सामने आ चुके हैं। डूडा के नाम पर लोगों को मकान दिलाने के नाम पर फ्रॉड कर रहे इस अपराधी के खिलाफ डूडा के ही एक अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरे कॉकस में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। ताजगंज थाना पुलिस ने दोनों ही अपराधियों को गिरफ्तार किया है।